प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित में आपका स्वागत है। हम लोग अध्याय 1 यानी संख्या पद्धति प्रारंभ कर रहे हैं और जिसमें हमें संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। संख्याएं क्या होती हैं, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, ये सब जानकारी आपको इस चैप्टर में मिलेगी। संख्या पद्धति का मीनिंग होता है नंबर सिस्टम। अब ये संख्याएं कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि हम लोग संख्या के प्रकारों को पढ़ते हैं। पहला प्रकार जो होता है वो होता है प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जो होती है इसे हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। नेचुरल नंबर। अब ये क्या होती है? इसमें हम लोग जो गिनती शुरू होती है या गिनती में जो प्रयोग आती है संख्या, उसे ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि जो संख्या 1 से शुरू होती है, यहाँ से 1, 2, 3, 4 और ये अनंत तक जाती है, यानी कि जहाँ तक भी गिनती हो वहाँ तक ये जाती है। तो ऐसी संख्याएं जो होती हैं उसे हम प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो जो गिनती में प्रयुक्त होती हैं या जो 1 से शुरू होती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बिल्कुल ही सिंपल है। और इन्हें धन पूर्ण संख्याएं भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। इन्हें धन पूर्ण संख्याएं भी बोलते हैं। तो ये कहलाते हैं प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। तो ये एक संख्या का ही प्रकार है, प्राकृतिक संख्या। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या के बारे में कि आखिर पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या को हम लोग होल नंबर भी बोलते हैं। पूर्ण संख्या, इसको हम लोग होल नंबर भी बोलते हैं। होल नंबर। तो ये जो कि पूर्ण लिखा है, पूर्ण का मतलब होता है पूरी संख्या, यानी कि जीरो भी उसमें शामिल किया जाता है। तो पूर्ण संख्या जो होती है, ऐसी संख्याएं जो जीरो से प्रारंभ होती हैं। जो जीरो से प्रारंभ होती हैं इसका मीनिंग ये होता है, हम लोग प्राकृतिक संख्या तो जानते हैं जो 1 से शुरू होती हैं, लेकिन इसमें हम जीरो और जोड़ देते हैं। तो 0, 1, 2, 3 और फिर ये अनंत तक, जहाँ तक भी गिनती है ये वहाँ तक चली जाएंगी। तो ये कहलाती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मीन्स होल नंबर और दैट इज स्टार्ट जीरो फ्रॉम इन्फिनिटी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे वास्तविक संख्याएं। तो जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, हम लोग बात करने वाले हैं वास्तविक संख्याओं की। वास्तविक संख्या, और इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर। रियल नंबर। ये वास्तविक संख्याएं जो होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं, तो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। वास्तविक संख्याएं, हम इन्हें रियल नंबर भी बोलते हैं। और वास्तविक संख्याएं जो होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं और इन्हें हम, पहला प्रकार जो होता है इन्हें हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। और जो दूसरा प्रकार होता है उन्हें हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं।
तो इस तरीके से वास्तविक संख्याएं दो प्रकार। तो इससे हम इसकी डेफिनेशन भी बना सकते हैं कि आखिर वास्तविक संख्याएं क्या है। तो वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिनमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों सम्मिलित होती हैं, या फिर सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलन से प्राप्त संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। चूँकि ये रियल नंबर कहलाती हैं, इंग्लिश में हम इन्हें रियल नंबर बोलते हैं, इसलिए इन्हें हम कैपिटल R से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आखिर होती क्या है, तो चलिए इसको समझते हैं। परिमेय अपरिमेय में एक छोटा सा फर्क है। परिमेय संख्या दो प्रकार से हो सकती है। पहले तो हम समझते हैं परिमेय संख्या आखिर होती क्या है। परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है, जैसा कि आपने देखा होगा, कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिखते हैं, जैसे 1/4। तो परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम अंश और हर के रूप में लिख सकें। अब ये अंश और हर होता क्या है, तो ऊपर बटे के रूप में लिखना ही अंश हर कहलाता है। इसमें ऊपर वाली संख्या को हम अंश बोलते हैं, जबकि नीचे वाली संख्या को हम हर बोलते हैं। ये अंश व हर। तो कहने का मतलब है ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, जैसे 4/3, 2/3, ये सब परिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। तो फिर एक क्वेश्चन उठता है मन में, जैसे आपने कोई प्राकृतिक संख्या लिखी 2। अब मैंने आपसे पूछा कि जो ये 2 है, क्या ये परिमेय संख्या है? तो इसका आंसर होगा बिल्कुल ही ये परिमेय संख्या है, क्योंकि किसी भी संख्या के बटे में हम 1 लिख सकते हैं, और जब हम किसी भी संख्या के बटे में 1 लिख सकते हैं, उसका मतलब होता है कि वो अंश और हर के रूप में लिखी जा चुकी है, और ऐसी स्थिति में उसे हम परिमेय संख्या कहने लगते हैं। जैसे मैंने लिखा 0, तो क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो आंसर है 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं। इस तरीके से हम परिमेय संख्या देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप परिमेय संख्या के बारे में जान चुके होंगे। परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसे हम भिन्न के रूप में या बटे के रूप में लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या दो प्रकार से हो सकती है, या तो भिन्न हो सकती है, सीधी सीधी भिन्न हो जाए, या फिर पूर्णांक भी हो सकती है। ये दोनों परिमेय संख्या कहलाती हैं, क्योंकि पूर्णांक जो है ये भिन्न है और ये पूर्णांक है। ये दोनों लेकिन परिमेय संख्या है, क्योंकि भिन्न तो सीधी सी P/Q के फॉर्म में दिख रही है, लेकिन पूर्णांक P/Q के फॉर्म में नहीं दिखता है। इसे हमें इसके बटे में जाके हमें 1 करना पड़ता है, तब जाके ये परिमेय बनती है। लेकिन फिर भी वो परिमेय ही तो है, इसलिए हम उसे भिन्न और पूर्णांक दोनों के फॉर्म में देख सकते हैं। तो परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें या अंश बटे हर के रूप में लिख सकें। तो इस हिसाब से परिमेय संख्या दो प्रकार की हो सकती हैं, भिन्न और पूर्णांक। तो चलिए, तो ऐसी स्थिति में परिमेय संख्या दो प्रकार से होती है, भिन्न एवं पूर्णांक। तो ये तो हो गए परिमेय संख्या। अब हम बात करेंगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अपरिमेय संख्या आखिर होती क्या है? अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें पहले ये देखना होगा, जैसे हमारे पास कोई संख्या लिखी है 3.1, तो जब मैं आपसे कहूँगा कि इसको परिमेय संख्या बनाइए, यानी कि 3.1 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, तो आप कहेंगे कि इसको हमें P/Q के रूप में व्यक्त करना है, तो आप लिखेंगे 31/10, क्योंकि जब हम P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं तो दशमलव का माना जाता है 1, और दशमलव के बाद जितनी संख्या उतने जीरो बढ़ाते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 4.23 और मैंने आपसे कहा इसको P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, P/Q के रूप में, तो आप कहेंगे 423/10
हमें कितने बटे करना पड़ेगा, तो दशमलव का 1, दशमलव के बाद जितने अंक उतने जीरो, तो दशमलव के बाद 2 अंक तो 2 जीरो हो गए इस तरीके से। तो 4.23 का पी बटे क्यू रूप होगा 423/100। जब हम इसका इसमें भाग देंगे तो वापस से यही आ जाएगा, तो पी बटे क्यू। लेकिन मैंने आपसे कहा 9.333 डॉट 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 डॉट, इसका पी बटे क्यू क्या होगा, इसका पी बटे क्यू। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि मुझे कितना लिखना है, 933 लिखना है, 9333 लिखना है कि कितना, क्योंकि यहाँ डॉट डॉट डॉट, ये डॉट डॉट का मीनिंग क्या होता है कि जब हम किसी संख्या का किसी दूसरी संख्या में भाग देते हैं तो ये जो 3 है इसकी पुनरावृत्ति बार बार होती है। इसका मीनिंग ये होता है कि ये जो 3 है ये बार बार आ रहा है। ऐसी स्थिति में हम लोग ये नहीं बता सकते हैं, एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि 3 कितनी बार आ रहा है, तब हम इसको डॉट डॉट लगा देते हैं। इसे बोलते हैं अशांत दशमलव, जबकि ये वाली जो संख्या है इन्हें बोलते हैं शांत दशमलव। ऐसी स्थिति में हम इसका परिमेय रूप में नहीं लिख सकते कि हम कितना लिखें, 933 लिखें कि 9333 लिखें कि 93,333 लिखें, क्योंकि 3 का तो कोई पता ही नहीं है कि कितनी बार है। ऐसी स्थिति में हम बटे में जाके हम ये भी अंदाज नहीं लगा पाते कि हम कितने जीरो रख दें, क्योंकि ये वाली संख्या तो कभी समाप्त ना होने वाली संख्या है। तो जब कहने का मतलब ये है कि जब कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनके जो दशमलव के बाद की संख्या होती है वो बार बार आती है पुनरावृत्ति होने से, ऐसी स्थिति में हम उसका भाग देते रहते हैं। तो हम ऐसा जो संख्या बार बार आती है उसके ऊपर ये डैश लगा देते हैं। इसका मतलब ये होता है ये जो 3 है ये बार बार आ रहा है, तो इसको पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। जब पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जिसे पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते वो पी बटे क्यू के रूप में तो लिखी नहीं जा सकती, इसलिए अपरिमेय संख्या ही होगी। अतः वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं, तो वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। तो इस तरीके से आपको ये समझना है। तो अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, अपरिमेय संख्या जैसे आपने पढ़ा होगा कि करनी 2 जो है उसका मान 1.414 और ये बढ़ता ही जाता है। तो इस तरीके से करनी 3 इसका मान होता है 1.732 और ये बढ़ता ही जाता है। तो ये अपरिमेय संख्याओं की कैटेगरी में आ जाएंगी। तो आशा करता हूँ कि आप पे वास्तविक संख्याओं और उनके प्रकार समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद हम लोग पूर्णांक की बात करते हैं। हम लोगों ने पहले डिस्कशन किया हुआ है परिमेय संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, तो परिमेय संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, भिन्न और पूर्णांक, जबकि अपरिमेय संख्याओं का टॉपिक यहीं समाप्त हो जाता है। अपरिमेय संख्याओं का कोई प्रकार नहीं होता। तो अब हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं के 2 प्रकार भिन्न और पूर्णांक के बारे में, जिसमें से भिन्न हमें पता है। भिन्न क्या कहलाती है, जिसे p बटे क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, और पूर्णांक क्या कहलाता है, जिसे हम सिंपल सी संख्या लिखी है, जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया, तो ये पूर्णांक है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ये पूर्णांक भिन्न है, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल है, क्योंकि हम इसके बटे में 1 लिख सकते हैं और इसे हम परिमेय बना सकते हैं। ये पहले से परिमेय नहीं है, पहले से तो ये पूर्णांक है, लेकिन हम इसे परिमेय बना सकते हैं बटे में 1 करके। तो आशा करता हूँ भिन्न और पूर्णांक भी आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए देखते हैं पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं। पूर्णांक बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, धन पूर्णांक। जो ऋण पूर्णांक होता है, अब इसको समझने के लिए संख्या रेखा से बेहतर कुछ नहीं हो सकता।
तो चलिए मैं एक संख्या रेखा खींच लेता हूँ। तो ये संख्या रेखा है, इसमें ऋण पूर्णांक जो होते हैं, पहले तो आप समझ लीजिए शून्य पूर्णांक क्या। शून्य पूर्णांक ये कहलाता है यानी कि जीरो। अब जीरो के इस तरफ वाला जो है ये पूरा ऋण पूर्णांक कहलाता है, और इस तरफ वाला हिस्सा है ये धन पूर्णांक कहलाता है, और ये पूरी व्यवस्था संख्या रेखा कहलाती है। तो बिल्कुल ही सिंपल है। पूर्णांक तीन प्रकार के होते हैं, ऋण पूर्णांक, शून्य, धन पूर्णांक। जैसे मैंने लिखा ऋण 3, तो आप कहेंगे ये ऋण पूर्णांक है। मैंने लिखा 5, ये आप कहेंगे धन पूर्णांक है। और शून्य पूर्णांक तो होता ही है, शून्य तो शून्य ही होता है। ठीक है, तो ये वास्तविक संख्याएं हैं और उनके प्रकार हैं। तो अभी तक हमने सीखा, सबसे पहले हम लोगों ने सीखा था प्राकृतिक संख्या, तो उसके बाद हम लोगों ने पूर्ण संख्या, और उसके बाद हम लोगों ने सीखा है वास्तविक संख्या। और प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, उसमें हम लोगों ने सीखा था कि जो 1 से शुरू होती हैं। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर जो 0 से शुरू होती हैं। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर जो 2 प्रकार की होती हैं, परिमेय, अपरिमेय। परिमेय संख्याओं में 2 प्रकार से होता है, भिन्न पूर्णांक। पूर्णांक 3 प्रकार से होता है, ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, धन पूर्णांक। जबकि अपरिमेय संख्या वे ऐसी संख्या होती हैं जिन्हें हम परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे और भी कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे पाई का मान। पाई का मान भी बहुत ही प्योर नहीं है, उसका मतलब ये है कि वो दशमलव में बढ़ता ही जाता है, जो आगे चल के आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आप संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम लोग सम संख्या की। सम संख्या जिसे इवन नंबर भी बोलते हैं। तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। इसे समुच्चय को ई से व्यक्त करते हैं, क्योंकि जो सम संख्या होती है वो ई से स्टार्ट है। अब आप कुछ लोग सम संख्या जानते होंगे कि क्या कहलाती है, पिछली क्लासों में आपने पढ़ा होगा। सम संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये पूरे सम संख्याएं हैं, क्योंकि सभी में 2 का भाग चला जाता है। तो सम संख्या ऐसी संख्या कहलाती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। तो ये बहुत ही सिंपल है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे विषम संख्या की। विषम संख्या, इसे हम ऑड नंबर भी बोलते हैं। तो ये सम संख्या के बिल्कुल विपरीत होती हैं। मतलब ये है कि इसमें 2 से भाग नहीं जाए, पूर्णतः विभाजित नहीं होती। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती विषम संख्याएं कहलाती हैं। इनके समुच्चय को 0 से व्यक्त करते हैं, यानी कि ओ से व्यक्त करते हैं। तो जैसे 1, 3, 5, 7 आदि, तो ये सभी विषम संख्या के अंतर्गत आती हैं। तो सम संख्या और विषम संख्या आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे आगे कौन सी संख्या है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अभाज्य संख्या की। तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती हैं जो जिनमें केवल 1 का भाग चला जाए या स्वयं उसी संख्या का भाग चला जाए, और कोई भी ऐसी संख्या ना हो जिससे भाग जा सके। तो इसकी डेफिनेशन बनती है, वे संख्याएं जो 1 तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती अभाज्य संख्या कहलाती। इसका मीनिंग यही होता है। उदाहरण लेते हैं, जैसे 2। अब 2 में 1 का भाग चला जाता है। जैसे यदि हम बात करें, क्योंकि हमारी शर्त जो है उसमें 1 से भाग जाना चाहिए और संख्या स्वयं से भाग जाना चाहिए, संख्या स्वयं। चलिए चेक करते हैं, 1 से भाग जाना चाहिए और संख्या स्वयं उसी से भी भाग जाना चाहिए। जैसे लिखा है 2, तो यहाँ यदि हम रफ करते हैं और देखते हैं इसमें भाग जाता है या नहीं जाता है, तो यहाँ 2 लिखा और यहाँ लिखा 1। 1 दूनी 2, 2 बार भाग पूरी बार चला गया 1 से। अब इसके बाद 2 जो है इसमें संख्या स्वयं का भाग चला जाएगा। जैसे 2, 2 एकम 2,
इसमें भी पूरी पूरी बार चला गया। तो 2 एक अभाज्य संख्या है और साथ ही साथ 2 एक सम संख्या भी है। जो क्योंकि हम लोग सम संख्या पढ़ चुके हैं इवन नंबर, तो उसमें 2 एक सम संख्या भी है। इसके बाद आता है 3। 3 में 1 का भाग जाता है और 3 में स्वयं 3 का ही भाग जाता है और ऐसी कोई संख्या नहीं है। उसके बाद हम 4 नहीं लिख सकते क्योंकि 4 जो है 4 में 1 चौके 4 तो हो जाता है, लेकिन यहाँ यदि हम बात करें 4 में यहाँ से 2 का भाग भी चला जाता है, 2 दूनी 4, तो हम इसकी बात नहीं कर सकते कि 4 एक अभाज्य संख्या है। तो फिर 5 की बात करते हैं। 5 में 1 का भाग चला जाता है, 1 पंचे 5, और स्वयं 5 का ही जाता है, ना 2 का जाता है ना 3 का भाग चला जाता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं 2, 3, 5, 7 और आदि। ये सब अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। और भाज्य संख्याएं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं डिवाइड नंबर बोलते हैं। ऐसी संख्या है जिनमें जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो जाती है, जैसे 2, 6, 8, 9। यहाँ हम 2 को शामिल ना भी करें, 4 कर देते हैं, 4 और 12, 15 आदि। ये सभी भाज्य संख्या के अंतर्गत आती हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये संख्याएं एक और इसके अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी हो जाती। तो जैसे 2, 4, 6, 8, 9, 12, 15 और भी कई संख्याएं होती हैं जो इसमें शामिल हो सकती हैं। तो अब यदि हम एक इम्पोर्टेंट आपको एक चीज़ बताने वाले हैं, यहाँ संख्या 1 ना तो भाज्य है, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, और ना ही अभाज्य, क्योंकि एक सबसे छोटी संख्या है, ना ये भाज्य होती है और ना ही अभाज्य, क्योंकि इसमें तो परिभाषा इसी आधार पर बनी हुई है कि जो 1 से भाग जाए 1, तो 1 उसमें शामिल नहीं हो पाता है। इसलिए भाज्य संख्या जो है ना तो एक भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। तो आशा करता हूँ कि आपको ये संख्या पद्धति जो स्टार्ट हुई है इसका इंट्रो समझ में आज आ गया होगा और आगे आप जुड़े रहिए।